हेलो स्टूडेंट, हम 10th क्लास के एफ पॉलिटिकल है। तो फोर्थ चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं आगे कि राजनीति में जाति अपनी क्या भूमिका निभाती है। कि जाति में जो सामाजिक समुदाय का जो एकमात्र आधार रहा है, एकमात्र गठन का आधार रहा है, एक बेस रहा है। तो इसमें आप देखते हो कि समाज के उस समुदाय में कि जाति के लोग रहते हैं और दूसरे जाति के लोगों के साथ उनके हितों का कोई मेल नहीं हो पाता उसमें, जहाँ बात की जाए इसमें। और इसकी वजह से हमें आगे जो स्वरूप रहता है, राजनीति में जाति के अनेक रूप धारण कर सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं, उम्मीदवारों का चयन करती है कौन व्यक्ति किस पार्टी से जो चुनाव लड़ेगा, तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों का हिसाब रखा जाता है कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं, उन्हीं जातियों से अपने उम्मीदवारों का चयन करने की कोशिश की जाती है। वो बातें यहाँ आती हैं। आगे जो आपका कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि राजनीति पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावना को उकसाना कोशिश करती हैं कि उन जातियों को अपने फेवर में लाने के लिए उनके लिए वादे करती हैं। वो बातें आती हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। जब वो पार्टियां सत्ता में आती हैं तो उनके मददगार के तौर पे हमेशा वो कार्य करती हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट, मतलब चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी व्यक्तियों का एक ही वोट है। और वे राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। वही हैं चुनावी वादे किए जाते हैं, तभी वो गोलबंदी का कार्य होता है। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिसे अभी तक छोटा और नीचा माना जाता गया था। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार एक धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं। लेकिन ये बात वास्तव में सच नहीं है कि चुनाव सिर्फ जातियों का खेल ही है। उसके पीछे कुछ रीज़न दिए गए हैं कि जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते, वो बात यहाँ कहता है कि क्यों नहीं हो सकते। वो कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी भी पार्टी को उस जाति के ज़्यादा वोट मिले, लेकिन सभी के नहीं मिलेंगे। तो वो बात यहाँ है, सिर्फ वो ज़्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है कि एक जाति के लोगों का प्रभाव है ज़्यादा, तो अनेक पार्टियों को उसी जाति या उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब क्या कहना चाहता है कि बहुत सारी पार्टियां हैं, वो अपने उम्मीदवारों को उन्हीं जातियों से उतारने की कोशिश करते हैं। तो अनेक पार्टियां हैं तो उस जाति से बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं। ऐसे कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं, तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। अगर ऐसे में कुछ पार्टियां इस तरह के उम्मीदवारों को उतार देती है तो उनके जीतने की संभावना हो जाती है। फिर यहाँ पे वो बातें यहाँ हैं। आगे इसमें अगर हम बात करें, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल है, मतलब जो वर्तमान में शासन कर रही है जो पार्टियाँ, उन्हें सत्तारूढ़ दल के तौर पर स्वीकार किया गया है। उन्हें ही हम सत्तारूढ़ दल बोलते हैं। वर्तमान सांसद हैं जो वर्तमान में एमएलए हैं, एमपी हैं, आपके विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें कई बार बहुत बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। बहुत ही कम उम्मीदवार हैं वो जीत पाते हैं, बाकी को हार का सामना करना पड़ता है। अगर इन जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा कभी नहीं होता। बार बार वही उम्मीदवार हैं जो क्या है चुनाव जीत कर आते रहते हैं। चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों में जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव उनका राजनीतिक दलों में रखते हैं। कि राजनीतिक दलों के नज़दीक अपने आप को ज़्यादा मानते हैं। वो एक जातीय समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं।
हाँ, ये सच्चाई है कि एक ही जाति के अंदर अमीरों के की आवश्यकताएं अलग हैं, उनके हित अलग हैं, गरीब लोगों के हित अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं। एक ही समुदाय के अमीर अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, एक ही पार्टी को नहीं देते। एक ही जाति के लोग सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय, नेताओं की लोकप्रियता और चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होती है कि सरकार ने अगर कामकाज अच्छे किए हैं, किसी नेता ने कार्य अच्छे करवाए अपने क्षेत्र में, तो वही जीतेगा, कोई और नहीं। तो वो बातें यहाँ रखी गई हैं इसमें। तब तक धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।